क्या आपको पेशाब के दौरान जलन या तकलीफ होती है? तो हो सकता है ये फिमोसिस की समस्या हो। फिमोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष के लिंग की चमड़ी, जिसे फोरस्किन कहते हैं, इतनी टाइट हो जाती है कि उसे पीछे नहीं खींचा जा सकता। ये समस्या छोटे बच्चों से लेकर पुरुषों तक किसी को भी हो सकती है। इस समस्या के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं, जैसे जन्म से फोरस्किन का टाइट होना, बार बार संक्रमण या अस्वच्छता, स्किन डिजीज जैसे बेलनाइटिस, मधुमेह के रोगियों में संक्रमण की भावना ज्यादा होती है, चोट या गलत तरीके से फोरस्किन खींचना। छोटे बच्चों में ये अक्सर सामान्य होता है और उम्र के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्या एडल्ट उम्र तक रहती है तो इससे संक्रमण, पेशाब में दिक्कत या यौन संबंध के दौरान दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब इस समस्या के लक्षण के बारे में भी जान लेते हैं। फोरस्किन का तंग होना इस समस्या का लक्षण है। पेशाब के समय दर्द या सूजन होना भी इस समस्या का लक्षण है। यौन संबंध के समय तकलीफ होना भी इस समस्या का लक्षण हो सकता है। और फोरस्किन के नीचे संक्रमण या बदबू होना इस समस्या का लक्षण होता है। इसका इलाज स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में दवाइयों और क्रीम से आराम मिल सकता है। इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर भंवरलाल बरकेसिया से हुई, जिन्होंने इस समस्या के इलाज के लिए सर्जरी तक की जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे जो फाइमोसिस, बेलेनाइटिस, बेलिनोपोस्टाइसिस और इन सब के लिए अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो होता है सर्कमसिजन, इसके बारे में। तो बेलेनाइटिस का मतलब होता है ग्लांस ऑफ पीनस के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना। बेलिनोपोस्टाइसिस मतलब ग्लांस ऑफ पीनस के साथ साथ में जो ऊपर की स्किन है, कवरिंग है, प्रीप्यूसिल स्किन है, उसका भी इन्फेक्शन हो जाना। फाइमोसिस का मतलब होता है कि जो पीनस के ऊपर की स्किन है वो पीछे रिट्रैक्ट नहीं कर पाना, ये होता है फाइमोसिस। और अगर इनके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो जो होता है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन में पीनस के ऊपर की चमड़ी को हटा दिया जाता है, जिसे बहुत ही सिंपल शब्दों में खतना भी बोला जाता है। तो ये होता क्यों है और कब हमें इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है, कब हमें इलाज की जरूरत है? तो होता है, अगर बच्चों में बात करें तो बहुत सारे बच्चों में नॉर्मली फाइमोसिस होता है, जो एज के साथ में ठीक भी हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें ऑब्जर्व करना होता है। अगर ओवर द टाइम विद एज प्रोग्रेशन अगर वो ठीक नहीं होता है तो हमें उसमें सर्कमसिजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर एडल्ट्स में बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेलिनोपोस्टाइटिस और बेलेनाइटिस का कारण होता है डायबिटीज। अगर आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो आपके पीनस के ऊपर की जो स्किन है उसका सबसे टॉप वाला पार्ट, जो टिप वाला पार्ट है, उसके अंदर हल्का हल्का इन्फेक्शन होने लगता है, चमड़ी पे रेडनेस आने लगती है और रेडियल कट्स लग जाते हैं चमड़ी में। ऐसा जैसा साइकिल की ताड़ियां होती हैं, इस तरह के लंबे लंबे चारों तरफ के कट्स लगने लग जाते हैं। ये कट्स थोड़े दिनों में हील होते हैं। हील होने के बाद में स्किन थोड़ी और कॉन्ट्रैक्ट होती है और ओवर द टाइम ये बढ़ता 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 फाइमोसिस तक प्रोग्रेस भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला हमें डायबिटीज हमारी कंट्रोल करनी है। दूसरा, इसके लिए हमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। जब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद में दोबारा एसेस किया जाता है कि क्या ये स्किन पीछे जा सकती है या नहीं जा सकती है। अगर स्किन की इलास्टिसिटी चली गई है, दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा है या स्किन पीछे जाने में नहीं जा पा रही हो, तो उसके लिए सर्कमसिजन किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सर्कमसिजन क्या है और कैसे किया जाता है। तो सर्कमसिजन के लिए जो हमारी पीनस की जो ऊपर की कवरिंग होती है, स्किन होती है, उसको हटा दिया जाता है। अब वो किस तरह से हटाया जाता है, उसके भी हटाने के कई तरीके हैं। कितनी स्किन को हटाया जाए और क्यों हटाया जाए, तो जो हटाने के तरीके हैं उसमें सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है स्टिच वाला या टाँके वाला ऑपरेशन। दूसरा जो ऑपरेशन होता है दैट इज स्टेपलर्ड सर्कमसिजन, जिसके अंदर एक स्टेपलर होता है। स्टेपलर से हम जो स्किन को हटा देते हैं और उसके बाद में स्टिच नहीं, हाथ से स्टिच नहीं लेने पड़ते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो दोनों के बिल्कुल इक्वल रिजल्ट्स हैं, दोनों के सेम रिजल्ट्स हैं। इसके बाद में आता है कि इसका हटाने के नुकसान क्या क्या हैं या हम क्या क्या दिक्कत पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला, क्योंकि जो ग्लांस की सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो शुरू के टाइम आपको हल्का झंझनाहट जैसा जब कपड़े छुएंगे तो ऐसा महसूस हो सकता है। अगर आपका शुगर दोबारा से गड़बड़ होता है अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स में, नेक्स्ट 3 to 7 डेज में, तो वुंड खराब होने की संभावना रहती है। पर अगर आपका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल है तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।